पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाल मनकालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डर करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इन प्रार्थना में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास करके महान परमेश्वर, सुबह के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए जो समय प्रभु तूने हमें दिया। और प्रभु तू तेरे लोगों को तेरी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु, और विश्वास करता हूँ कि प्रभु तेरा महान बलि दूत ही था प्रभु, जो तेरे लोगों की अगुवाई कर रहा था मेरे पिता, कि वो तेरे भवन की ओर आए, तेरे वचन की ओर आए प्रभु। और पहले खुदा जी प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की स्तुति करे पिता। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी प्रभु इस सभा में दुखी, लाचार, बीमार आए हैं पिता, वो तेरे वचन के द्वारा चंगे होकर जाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करते हुए वापस लौटे पिता। और पहले खुदा जी प्रभु, जैसा कि तू जानता है महान परमेश्वर, कि तेरा वचन तेरे लोगों के लिए प्रभु, उनके प्राणों के लिए अति आवश्यक है प्रभु। होने पाए प्रभु कि आज तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता, और तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को ही आदर मिले प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा बलि दूत यहाँ पर तेरे लोगों के बीच में मौजूद है प्रभु, और वो तेरा मसा, तेरा अभिषेक यहाँ पर मौजूद है पिता। हर एक के हृदय को, हर एक के मन को, हर एक की सोच को, हर एक के विचार को तू तेरे अधिकार में ले ले पिता। और प्रभु सिर्फ तेरे नाम की प्रतिष्ठा होने पाए मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। तू पवित्र आत्मा की बेदारी को भेज प्रभु, तेरे मसा को भेज प्रभु यीशु मसीहा, और सचमुच तेरे बेटे, तेरे बेटियां तेरे अभिषेक को महसूस करे प्रभु मेरे स्वर्ग के पिता, और तेरे नाम को महिमा देने पाए प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। मेरी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हैं, आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन की एक आयत बड़ी अच्छी लगती है कि यीशु को पुकारो तो वो हमेशा आता है, सुनता है ना? पुकारो तो सुनता है, बुलाते हैं तो आता है। जब हम बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा, पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेगा। ऐसा क्यों करता है वो अपने वचन का पक्का और अपने वचन का सच्चा है, और अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुबह सिस्टर का फोन आया था, सिस्टर रिम्पी हैं, और ये चर्च में आने के लिए तैयार हो रहे थे, और तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिल रही थी। अब ये सबसे बड़ी टेंशन पड़ गई।
यानी कि जिस पर आना था उसी की चाबी नहीं मिल रही थी। और जानते हैं ये चाबी किसे बयान करती है? ये चाबी प्रार्थना को बयान करती है। चाबी किसे बयान करती है? तो मैंने सिस्टर ने फोन किया, पास्टर जी मोटरसाइकिल की चाबी गुम गई है, मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा पुकारो, चाबी जी कहाँ हो आप, चाबी जी कहाँ हो आप, 3 बार बुलाओ। तो फिर हम प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना की तो मेरे ख्याल से 2 मिनट के बाद इस सिस्टर का फोन आ गया, पास्टर जी चाबी मिल गई। तो जैसे हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो अवश्य आता है। और जो हमारी ब्लेसिंग है, हमारी आशीष है, इन्हें भी पुकारना पड़ता है। हमारी चंगाई को हमें पुकारना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हालेलुया। आप अपनी खुशी को, अपने आनंद को पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, होता आपके पास ही है, आपके नजदीक होता है। सिर्फ हमें अंगीकार करना होता है। हालेलुया। हम सिर्फ क्या नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, उसे पुकारते नहीं है। तो हमें उसको पुकारना जरूरी है। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग को, कोई भी आशीष को, कोई भी बरकत को पुकारिए, वो अवश्य यीशु देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा जो विषय चल रहा है आप सभी जानते हैं, स्पिरिचुअल रिवाइवल और वैलिड कर्सेस और इनवैलिड कर्स। हालेलुया। यानी कि आत्मिक बेदारी और अनवैलिड, यानी कि जो श्राप हमारी जिंदगी में नहीं होने चाहिए, या जो श्राप होते हैं, कारण क्या है? हालेलुया। वैलिड और अनवैलिड कर्स। हालेलुया। और आप सभी इस विषय को सुनते आ रहे हैं। और ये जो आत्मिक बेदारी है, ये तभी आती है जब हम वचन में बने रहते हैं। हालेलुया। सभी यहीं पर है। प्रभु बड़ी बरकत दे। तो आपने जवाब जरूर देना होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। मैं जानता हूं गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी अपना प्रभाव डालती है, लेकिन हमने इसके खिलाफ चलना है। हमने गर्मी के, सुस्ती के, नींद के खिलाफ चलना है। हालेलुया। लेकिन वचन के खिलाफ नहीं चलना है। हालेलुया। इसमें जब भी आवाज आए तो जरूर आपने रिस्पॉन्स देना है, ताकि आपका जो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो संबंध है, वो वचन के साथ बना रहे। हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सारी कलीसिया में सभी भाई बहन एक दूसरे को क्या कह सकते हैं? गॉड ब्लेस यू। एक और पिछले संडे में बात कही थी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम। आप हाथ खड़े करके, आई एम ब्लेस्ड, 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 आई एम ब्लेस्ड। ब्रदर सिस्टर, यू आर ब्लेस्ड। भी आप जब बहने कहिए, सिस्टर यू आर ब्लेस्ड, हाथ मिला के कहिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट बने। मैं देख रहा हूं सभी को। अब भाई भाई से कहेंगे, ब्रदर यू आर ब्लेस्ड। हाँ, खुशी के साथ, आनंद के साथ करेंगे। आप क्या कहना है? वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हाथ खड़े, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हम आशीषित हैं, 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 हम आशीषित हैं। हालेलुया। आपने अपनी ब्लेसिंग ले ली है, प्रभु ने दे दी है। और हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हर एक चीज देने में जो हमारे लाभ के लिए है, वो हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक बेदारी, ये आत्मिक बेदारी कब आती है? जब हम वचन के साथ बने रहते हैं और वचन हमारे अंदर बना रहता है। हालेलुया। अब देखिए, मैं बता रहा था कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे ही श्रापों को ले लिया था। और यीशु मसीह ने संत यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय 30 में उसने एक बात कही, इट इज फिनिश्ड। ये सब खत्म हुआ, पूरा हुआ।
हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा क्या किया, तो हमने वचन में भी पढ़ा था गलातियों 3:13 में, और ये सब बातें हमने पढ़ी थी। और उसने हमारी शराबों को, हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस के ऊपर क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने एक और काम किया। कलूसियों की पुस्तक 2:13 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। कलूसियों की पुस्तक। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और क्या चीज है? विधियों का लेख। ध्यान से सुनिए, विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था उसे भी यीशु मसीह ने क्या कर दिया, मिटा डाला। हाँ, इसको पढ़िए। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो दोष हमारे ऊपर थे, जो गुनाह हमारे ऊपर थे, जो पाप हमारे ऊपर थे, और वो सब विधियों के जो लेख थे, जो वो गुनाह, वो पाप जो लिखे हुए थे, ये पाप इसने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुनाह इसने किया। ये सब नाम वहां पर लिखे हुए थे। आपकी गलतियां, आपके गुनाह, आपके पाप, आपके गुप्त पाप, आपके छुपे हुए पाप, ये सब वहां पर लिखे हुए थे। विधियों का लेख जो लिखे हुए थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर गाड़ दिया, क्रूस के ऊपर गाड़ दिया और कीलों के साथ ठोक दिया। हालेलुया। और ये सब किसके नाम पर थे? हमारे ही नाम पर थे। हाँ, पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उनका खुल्लम खुल्ला क्या बना दिया? तमाशा बना दिया। हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? मौत को पुकारा, मौत को यीशु मसीह ने लताड़ा। हालेलुया। खुल्लम खुल्ला मौत का क्या कर दिया? तमाशा। जब यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, हे मौत, तेरा डंक कहाँ है? हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, आवाज आई। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो। और इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। अब ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को गाड़ दिया तो अब हम फ्री हो चुके हैं। अब हम जो मर्जी कर सकते हैं, जैसा मर्जी त्योहार मनाए, जो मर्जी मनाए, जो मर्जी करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमें और भी उसके समीप आना है, उसके वचन में आना है, उसके वचन के साथ जुड़ना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। और किसको ठोक दिया? झूठी धार्मिकता के शराब को, जो कि आज बहुत सारे लोगों में झूठी धार्मिकता है। लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि मैं एक बहुत ही धार्मिक हूं। हालेलुया। और बहुत से लोगों की जब हम धार्मिकता को देखते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबा सा चोगा पहन लेंगे और हाथ में बाइबल पकड़ लेंगे और अपने आप को धार्मिक दिखाई देंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है कि क्रूस के ऊपर उसने ऐसी धार्मिकता को भी ठोक दिया, उसने गलत धार्मिकता को ठोक दिया। हालेलुया। अब देखिए, बात चल रही थी कर्ज की, शराबों की, है ना।
शराब जो है ये हमारे जीवन में बेदारी को नहीं आने देती है। ये शराब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बेदारी को फलवंत नहीं होने देते हैं। हालेलुया। और बहुत से कारण हो सकते हैं कि शराब आपकी जिंदगी में पनपने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता रहा था कि जो शराब है ये बड़े ही क्रूर होते हैं, बड़े ही भयानक होते हैं। हालेलुया। ये किसी बीमारी के रूप में या किसी तकलीफ के रूप में या किसी भी रूप में जो चीज आपको परेशान कर रही है वो समझिए कि ये एक शराब है जो आपकी आत्मिक बेदारी को रोक रही है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता रहा था कि आपका फिर सवाल हो सकता है कि परमेश्वर क्यों अला करेगा कि आपके जीवन में ऐसी बातें हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ को भी श्राप दिया तो वो जड़ तक सूख गया था। हालेलुया। अब इसी प्रकार से एक विश्वासी के जीवन में होता है। अगर उसके जीवन में कोई तकलीफ आती है, जो कोई परेशानी आती है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करके जब हम शैतान को डांटते हैं या बीमारी को डांटते हैं तो वो बीमारी कहाँ होती है? उसके अंदर होती है। तो जैसे यीशु मसीह ने उसने पेड़ को नहीं शराब दिया, असल में उसने पेड़ के अंदर जो दुष्ट था या यानी कि जो उसके अंदर जो जीवन था उसको प्रकट होना चाहिए था, उसने उसे शराब दिया था। तो जब अंदर से सूख जाएगा तो बाहर अपने आप सूख जाएगा। ऐसा ही होता है। आमीन। हालेलुया। तो बीमारी अगर कोई दुष्ट आत्मा अंदर होती है तो दुष्ट आत्मा को श्रापित करना होता है। उस बीमारी को जो अंदर होती है उसे श्रापित करना होता है, तब वो अंदर ही अंदर डेड हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर वही बीमारी या वही दुष्ट आत्मा अंदर है वो आपको फिर फलवंत नहीं होने देती है। कई बार होता है परिवार में बच्चे अच्छा भोजन कर रहे होते हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, लेकिन कोई सेहत नहीं बनती है। पास्टर जी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सेहत कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई मुश्किल होती है। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात से आनंदित होना है, हमारी सुरक्षा है एक, और वो यीशु मसीह का लहू है। वो यीशु मसीह के प्रॉमिस है, उसके वायदे हैं, उसकी कमिटमेंट है जो उसने अब्राहम के साथ की थी। हालेलुया। तो इसीलिए श्राप आने के कारण अब्राहम के बारे में देखिए कि अब्राहम सर्वशक्तिमान दास था यहोवा का, और कोई भी परमेश्वर का अभिषिक्त, कोई भी दास, कोई भी आराधक विश्वासी यदि आप उन्हें कोसेंगे तो आपके ऊपर वो श्राप अवश्य आएंगे। हालेलुया। अगर किसी भी अभिषिक्त दास को, अभिषिक्त आराधक को जब कोसेंगे एक विश्वासी को, तो अवश्य ही कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आपके ऊपर आ जाएगी। अब ध्यान दें कि यीशु मसीह ने जब दुष्टों को निकालता था वो किसकी सहायता से निकालता था? वो पिता की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा निकालता था। लेकिन लोग उसके ऊपर दोष लगाते थे, ये तो भूतों के सरदार जो बाल जबूल है उसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यानी कि शब्द उन्होंने किसको कहे? यीशु मसीह के बारे में शब्द बोले, लेकिन ऐसा करके वो लोग क्या हो गए? श्रापित हो गए। हालेलुया। कई बार होता पता क्या है, हम जबरदस्ती खुद श्राप लेते हैं। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो जो यरूशलेम की सब औरतें थी, मरियम मगदलीनी और भी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी औरतें थी, तो वो रो रही थी यीशु मसीह के लिए। तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि मेरी बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि किसके लिए रो? अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए रो। क्यों रो? क्योंकि उन्होंने श्राप ले लिया था अपने ऊपर। उन्होंने क्या कहा था? उस वक्त सभी लोग सहमत थे
भीड़ के अंदर जब होते हैं ना, तो भीड़ के अंदर सभी दोषी पाए जाते हैं। भीड़ के अंदर सभी दोषी पाए जाते हैं। अरे भीड़ थी, कौन था पता नहीं, लेकिन भीड़ थी एक, और उसमें वो सब व्यक्ति आ जाते हैं। तो वहां पर भीड़ थी, लोग थे। जब यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे थे, बोलते इसका लहू हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पड़े। ये श्राप उस वक्त लोगों ने ले लिया था। इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम की स्त्रियों से, उन औरतों से क्या कर रहा था? मेरे लिए मत रोवो। अरे हम क्या खुदा के लिए रो सकते हैं? रो सकते हैं, पर यीशु अवश्य हमारे लिए रोया था। यीशु हमारे लिए रोया था। हम उसके लिए रो सकते हैं। हम अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने श्रापों के लिए यहोवा परमेश्वर के आगे रो सकते हैं। हालेलुया। तो उन औरतों ने जब ऐसा कहा, रो रही थी, तो यीशु ने कहा मेरी बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए रो, क्योंकि श्राप आ चुका था। हालेलुया। और श्राप को हटाने का एक ही जरिया है, यीशु मसीह का लहू। ये लहू ही हमारी सुरक्षा है, जो अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने एक सुरक्षा के तौर पर दिया था कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे वो अपने आप कोसे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ध्यान दें कि यीशु ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो वो उसके बारे में क्या कह रहे थे? ये भूतों के सरदार बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो यीशु ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम मनुष्य की सब निंदा, तुम्हारे ये पाप जो भी है सब क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ, एक अभिषिक्त दास के खिलाफ, जब एक मसा किए हुए दास के खिलाफ बोलोगे, तब तुम्हारा ये पाप ना तो इस लोक में, ना ही आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसा क्यों था? पवित्र आत्मा कहां पर था उस वक्त? बोलिए, यीशु मसीह के अंदर था। तो वो किसको बोलते थे? पवित्र आत्मा को। अब जब हम संत लूका की अंजील में पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो भेंट होती है, भेंट वो किसके कारण पवित्र होती है? चर्च के कारण होती है, या चर्च के अंदर जो वेदी होती है उसके कारण पवित्र होती है? तो वेदी कहां होती है? वो तो चर्च के अंदर हुई। अगर भेंट हम लाते हैं, वेदी पर रखते हैं, तो हम कहते हैं वेदी जो है ये पवित्र है। तो लेकिन वेदी है कहां पर? हमारा दिल कहां पर है? हमारे अंदर ही है ना, कहीं साइड में तो नहीं रखा अलमारी में। तो अगर मन शुद्ध है, तो यानी कि सारा शरीर शुद्ध है। तो अगर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे विचार शुद्ध है, तो हम सारे पूरी तौर से ही शुद्ध हैं। तो जब उन्होंने यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा कहा, तो वो किसे कह रहे थे? जो उसके अंदर पवित्र आत्मा था, वो उसे दुष्ट आत्मा कह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने उस अभिषेक के ऊपर उंगली उठाई, तो ये निंदा ना तो इस लोक में क्षमा होगी, ना ही आने वाले लोक में क्षमा होगी। और जो अभिषेक के अधीन होकर काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप श्राप को ही पा रहे होते हैं जब उनके खिलाफ हम कोई भी बात ऐसा कहते हैं। हालेलुया। अब देखिए, बाइबल हमें बताती है कि एक पास्टर, उसने ना अपने चर्च में एक बड़ी सुंदर शब्द लिखे हुए थे, बड़ी अच्छी उसने वर्सेस लिखी हुई थी। और वो क्या लिखी थी उसने? मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों के पास निंदा करने का समय कहां से आता है। लोगों के पास निंदा करने का समय कहां से आता है? कितों समय मिल जाता है, पता नहीं इतना समय, इतना टाइम कहां से मिल जाता है। और उसने कहा कि जबकि मेरे पास प्रभु से प्रार्थना करने का भी समय कम पड़ता है। समझे बात को? फिर लोगों के पास एक दूसरे की निंदा करने का फुल टाइम होता है।
लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। तो ये पास्टर जिसने अपने चर्च में इस बात को लिखा हुआ था, वो जब उसके चर्च में इस बात को पढ़ा तो लिखा, मुझे ये समझ नहीं आता लोगों के पास निंदा करने का समय कहां से आता है, जबकि मेरे पास प्रभु से प्रार्थना करने का समय भी कम पड़ता है। तो उसकी प्रार्थना कितनी हुई बताइए? इसका मतलब कि वो प्रार्थना से उठता ही नहीं था, उसको वो भी समय कम पड़ता था। हो सकता है वो सारी रात दुआ करता हो सकता है वो पूरा दिन प्रार्थना करता हो, हालेलुया, लेकिन उसके लिए वो भी समय जो था वो कम था, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु के बेटों और बेटियों, कहीं तुम या आप निंदा करके परमेश्वर के खिलाफ ही ना हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, किसी भी अभिषिक्त पासवान या सेवक के खिलाफ ना बोले, ना उंगली उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके अभिषेक पर ही उंगली उठा बैठे। तो अगर वो अभिषेक किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से है, पिता की ओर से है, जो ज्योतियों का पिता है, जो स्वर्गों का पिता है, उसकी ओर से वो अभिषेक है। और कहीं हम उस पर दोष लगाएं और ये पवित्र आत्मा की क्या हो? निंदा हो, हालेलुया। अब वचन कहता है कि ये हमारा काम नहीं है कि किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त या मसा से भरे पासवान सेवक को जजमेंट करना या उसको जज करना, ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किए जाते हैं, हालेलुया। और हमारा अधिकार नहीं कि हम उन पर छींटाकशी करें, क्योंकि मैं बात चली है कर्ज की, श्रापों की, किस कारण से आ जाते हैं, किस कारण से ये हमारे जीवन में पड़पड़े लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कोई कुछ भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो गलत हो रहा हो, हालेलुया। आज उस दिन वीरवार को डमटाल में बन गई थी, वहां एक बात मैंने कही थी। मैंने बताया था कि पति पत्नी के जीवन के बीच में, उनके बातों के बीच में सच्चाई तो थी। उन जो दो सिद्धांत बताए थे, आर्मीवाद और काल्विनवाद, है ना, तो दोनों सिद्धांत देखने में अच्छे हैं, सच्चाई है, लेकिन फिर भी नबी कहता है वो वास्तविक सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार से कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं, हम अपनी तरफ से ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक कार्य नहीं होता है, हालेलुया। अब देखिए कि अगर हम वचन में देखते हैं कि एक स्त्री जो सारी जिंदगी मौत तक श्रापित रही थी, और उसका नाम क्या था? मीकल, जो दाऊद की पत्नी थी। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर का एक अभिषिक्त राजा और सेवक था, आराधक था। और दाऊद ने कितने जबूर लिखे हैं? 150 जबूर लिखे हैं ना, 150। उसने 150 जबूर, एक बड़ा अच्छा आराधक था, और लिखा वो हमेशा आत्मा में नाच कर परमेश्वर की आराधना करता था, आमीन आमीन, हालेलुया। और वो एक परमेश्वर का मसा किया हुआ आराधक था, परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था, परमेश्वर का अभिषिक्त के बनाया हुआ राजा था, हालेलुया। और जब उसने संदूक को वापस अपने दाऊदपुर में लाना चाहा, तो उसने जो जो तैयारी की हम सभी जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जब संदूक उसके महल में आ गया, उसके घर में आ गया, तो दाऊद खुशी के साथ नाचने लगा था। और जब वो नाच रहा था, और देखिए कि ये एक सच्चा आराधक था, जैसे दाऊद को पता लगा कि संदूक मेरे घर में आ गया है, तो कितनी उसे खुशी होगी, कितना उसे आनंद होगा। उसका मसा मेरे ख्याल से 100 गुना से बढ़कर हो गया था, आमीन आमीन। वो इतना मसा से भरपूर हो गया था, इतना उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ गया था कि उसको ये भी भूल गया मैं एक राजा हूं। उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया। और लिखा है वचन में कि जब उसको ये मालूम हो गया कि जो परमेश्वर का संदूक है उसके घर में आया है, और दाऊद खुशी से नाच उठा, आत्मा में
आवाज उठा और उसने क्या किया, सारी प्रजा के सामने उछल उछल कर, कूद कूद कर, उलट बाजियां मारकर डांस किया, नाच किया। हालेलुया, हालेलुया। और इससे पहले जब संदूक आना था तो आप जानते हैं संदूक एक जगह 3 महीने रहा था। उस व्यक्ति का नाम, उसका नाम था ओबेदेदोम, ओबेदेदोम। और वो संदूक उस व्यक्ति के घर में 3 महीने तक रखा। और लिखा कि जब संदूक 3 महीने तक था तो उस घर में आशीष आ गई थी, बरकत आ गई थी। और खुदा का एक संदूक जिसमें कि क्या था, उसमें 10 आज्ञाएं थी, उसमें हारून की छड़ी थी और क्या था, मन्ने की कटोरी थी। हालेलुया। और देखिए जो हारून की छड़ी थी उसमें खास बात थी, वो बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन जब उस छड़ी को संदूक में रखा तो लिखा उसमें फूल आ चुके थे, उसमें बादाम लग चुके थे। हालेलुया। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी खुदा की उपस्थिति में रहता है, उसके भवन में बना रहता है, उसके हजूरी में रहता है, वो हमेशा फलवंत बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की उपस्थिति में ताजा मन्ना मिलता है। जब आप वचन में आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो खुदा हमेशा आपको तरोताजा रखता है। आपके अंदर ना सुस्ती आएगी, ना नींद आएगी, ना कभी भी आपके ऊपर कोई श्राप आएगा, जब आपके अंदर खुदा का वचन होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मीकल, जिसने दाऊद को क्या जाना, तुच्छ जाना, और वो एक खुदा का अभिषिक्त जन था, खुदा का एक मसा किया हुआ आराधक था। और जब मीकल यानी कि उसकी पत्नी, ध्यान से सुनी इस बात को, उसकी पत्नी थी मीकल जो शाऊल की बेटी थी, उसने अपने पति को तुच्छ जाना। उसने क्या सोचा, मेरा घर वाला ही है, शर्म नहीं आती उधर नचने हुए, प्रजा के सामने, लोगों के सामने ऐसे नाच रहा है जैसे कोई बेशर्म नाचता है। ये थे उसके शब्द। जैसे कोई निकम्मा नाचता है, ये थे उसके शब्द। उसने उसे सिर्फ अपना पति समझा और ये कहकर उसकी बेइज्जती की, तुच्छ जाना। लेकिन वो खुदा का एक अभिषिक्त जन था, उसके ऊपर परमेश्वर का मसा था, अभिषेक था। और जब परमेश्वर के मसा किए हुए जन को तुच्छ जाना, तो मीकल अपने ऊपर शराब ले चुकी थी और उसे पता ही नहीं था कि मैं श्रापित हो चुकी हूं। उसने सोचा बस इस साल मेरे बेटा होगा, मेरे पुत्र होगा, मेरे बच्चा होगा, लेकिन ऐसा बोलकर वो श्रापित हो चुकी थी। हर साल वो इंतजार करती रही, लेकिन लिखा है वचन में, वो मौत तक श्रापित रही थी। वो श्राप टूटा ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा के जन के खिलाफ सोचा, विचारा, बोला, तो श्राप अपने आप उसके ऊपर आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा की निंदा की किसने? उसकी अपनी सगी बहन ने। उसने मूसा को तुच्छ जाना, मूसा की पत्नी को तुच्छ जाना। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि तू मेरे दास मूसा के खिलाफ बोलने से क्यों नहीं डरी? अब देखिए, वो तो आपस में बातें कर रहे थे, मूसा को करे कि तू है और कैसी पत्नी लेकर आया है। लेकिन वो बातें मूसा से कह रही थी, पर सुन कौन रहा था? सुन यहोवा परमेश्वर रहा था। इसलिए खुदा ने कहा, वचन में लिखा है कि कहा मरियम ने, किसको? मूसा को। तो सुना किसने? परमेश्वर ने। और लिखा तुरंत मरियम कोढ़ी हो गई। टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा। बोला, श्राप आ चुका था उसके ऊपर, पर उसे पता ही नहीं लगा अब मैं 2 मिनट के बाद कोढ़ी होने वाली हूं। और जैसे ही खुदा से बातें होने के बाद
जैसे ही खुदा का मसा वहां से उठा, आप इसको पढ़ सकते हैं बाइबल में, घर में जाकर पढ़िए, निर्गमन 12 अध्याय से सारा पढ़िए। वहां लिखा है जब तक तो खुदा की उपस्थिति में उनकी बातचीत हो रही थी, जब तक वो खुदा के भवन में बातचीत कर रहे थे, तब तक मरियम सेफ थी। लेकिन जैसे ही खुदा का मसा वहां से उठा, मरियम कोड़ी हो गई। तो इसीलिए मरियम ने जब खुदा के दास के खिलाफ बोला, खुदा की दास की पत्नी के खिलाफ बोला, तो वो क्या हो गई? श्रापित हो गई। हालेलुया। आप देखिए, मरियम ने परमेश्वर के अभिषिक्त पर उंगली उठाई तो वो कोड़ी हो गई। आप परमेश्वर के दास में अगर कोई कमी देखते हैं तो आप प्रार्थना करें, आप क्या करें? उपवास रखें, तो आप देखेंगे कि उसमें बदलाव आ गया है। आप किसी भाई में, किसी बहन में ऐसा देखते हैं, मत बोले, बस क्या करें? प्रार्थना करें, उपवास रखें, अपने आप बदलाव आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी किसी भी अभिषेक पर उंगली ना उठाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभिषिक्त दासों के खिलाफ बोल कर कई शराब इकट्ठा कर रखे हैं और उन्हें पता नहीं था घर भरा पड़ा है भाई। कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, ऐसा बोल बोल के उन्होंने अपने लिए झोले मार रखे हैं और उन्हें पता ही नहीं है अभी ये क्या है। बाइबल कहती है कि आप सिर्फ प्रार्थना करें, उपवास करें और बदलाव को देखें। हमारा काम क्या है? सिर्फ प्रार्थना करना। यही एक तरीका है, यही एक जरिया है हर एक शराब को तोड़ने का। बाइबल में दुष्ट आत्मा के, दुष्ट आत्मा एक शराब है। दुष्ट आत्मा क्या है? शराब है। ये श्रापित है। और बाइबल में लिखा है कि जब जो पुत्र था, एक बाप अपने बेटे को लेकर आया यीशु मसीह के पास, किसमें उसको एक बीमारी थी, एक रोग था, मिर्गी का। जब आग देखता था तो आग में कूदता था, पानी देखा पानी में कूद जाता था और उसके मुंह से क्या निकलती थी? झाग निकलती थी। आपने देखा है मिर्गी का कोई मरीज होगा तो। और वो जब उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए, और इससे पहले कि यीशु मसीह के पास लाते, वो चेलों के पास लेकर गए, परंतु चेले निकाल नहीं सके। अभी वो उनमें पवित्र आत्मा की बेदारी नहीं आई थी। हालेलुया। अभी तक वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, कोई बात नहीं, यीशु साथ ही है, आप पे यीशु करेगा, तो उसने तो करना ही है भाई। और जब उसको नहीं निकाल सके, फिर यीशु मसीह के पास लाए। तो यीशु मसीह ने एक सवाल किया कि इसकी ये हालत कब से है? तो उसने क्या कहा? बचपन से। अब वो बचपन से बच्चा श्रापित था, बचपन से उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन उसको पता ही नहीं था, परिवार वालों को पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के मसा के अधीन आए, अभिषेक के अधीन आए, तो वहां पर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो भाग गई, निकल गई। अब चेलों ने पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके? तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या बताया कि ऐसी दुष्ट आत्माएं किसके द्वारा? बिना उपवास के नहीं निकलती हैं, या बिना प्रार्थना के नहीं निकलती हैं। और ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहरी होती हैं, जो गूंगी होती हैं, ना वो जवाब देती हैं ना वो सुनती हैं। तो आप जितना मर्जी चिल्लाओ, चेले भी चिल्ला रहे थे, कितना लाउडली बोले होंगे, कितना उन्होंने शोर मचाया, चल निकल चल निकल, नहीं निकली। तो यीशु ने एक ही तरीका बताया, चुपचाप जाकर उपवास में बैठ जाओ, शांत होकर उपवास में बैठ जाओ, ये दुष्ट आत्मा चली जाएगी। प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा चली जाएगी, ये श्राप हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि आराधना करने वाले, फिर चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, नहीं बोलना किसी के खिलाफ। हालेलुया। और श्राप शैतान के कई प्लान हैं श्राप दिलाने के। उसके पास बहुत सारे जरिए हैं
बहुत सारे तरीके हैं कि वो आपको शराब के नीचे ले आए। बड़े बड़े प्लान बनाता है वो, किस प्रकार से इन्हें मैं तंग करूं, किस प्रकार से इन्हें परेशान करूं, उसके बड़े बड़े प्लान हैं। हालेलुया। अब देखिए शैतान क्या करना चाहता है, वो हमेशा परमेश्वर के शुद्ध बीज को खत्म करना चाहता है, वो सच्चे लोगों को खत्म करना चाहता है, वो परमेश्वर के निज प्रजा को खत्म करना चाहता है। इसके लिए वो बड़े बड़े तगड़े तगड़े प्लान बनाता है। हालेलुया। आप देखिए, अगर हम देखते हैं आज शैतान जो है वो शाही बीज को खत्म करना चाहता है। कैन ने हाबिल को क्या किया था? खत्म किया था। हाबिल कौन था? वो शाही बीज था, लेकिन शैतान ने उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और देखिए सांप को श्राप दिया कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। और आप याद रखें, ध्यान रखें, आप आपस में उलझ कर कहीं शाही बीज को नष्ट ना कर दे। ये शैतान की एक स्ट्रेटेजी है, उसका एक प्लान है। वो चाहता है कि जो शाही बीज है वो खत्म हो जाए। आपके अंदर खुदा का वचन है, आपके अंदर खुदा का कलाम है, वो शाही बीज आपके अंदर है। हालेलुया। और शैतान उसे ही खत्म करना चाहता है। वो जानता है अगर बीज नाश हो जाएंगे, झगड़ेंगे, बहस करेंगे, ये करेंगे, श्रापित हो जाएंगे, तो अपने आप बीज नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या चाहता है? वो परमेश्वर के शाही बीज को नष्ट करना चाहता है। और उसने पुराने नियम में भी एक बड़ी तगड़ी प्लानिंग बनाई थी शाही बीज को नष्ट करने की। आप जानते हैं कि वहां पर पुराने नियम में 2 दाइयां पाई गई हैं, जिनका नाम क्या था? एक का नाम शिप्रा और दूसरी का नाम पुआ था। शिप्रा और ये 2 दाइयां थी। और फिरौन ने हुक्म दिया कि जितने भी इब्रानी बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको जब वो पैदा हो तो तुम उन्हें मार देना, ताकि शाही बीज आगे बढ़ ही ना पाए। ये शैतान की क्या थी? प्लानिंग थी उसकी। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का जो बीज है वो आगे बढ़े, परमेश्वर के लोग आगे बढ़े। तो उसने दाइयों को पकड़ लिया कि जैसे ही बच्चा पैदा हो गला घोट दो उसका, और कह दो उनसे, क्योंकि उस वक्त माँ को पता नहीं था उसको दर्द में या जैसे भी होती है ना, उसे पता नहीं होता उस कंडीशन का। तो तुम दाइयों, शिप्रा और पुआ, तुमने क्या करना है? तुमने जैसे ही इब्रानी लोगों के लड़का पैदा हो गला घोट देना है, और लड़की हो तो उसे छोड़ देना है। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वो दोनों दाइयों के अंदर परमेश्वर का प्रेम था, उनके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह था, कृपा थी। हालेलुया। और शिप्रा और पुआ, आप इसको निर्गमन 1 उसकी 15 में पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट निर्गमन में पहला अध्याय उसकी 15 आयत। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी हो देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। जब उन्हें बेटा हो तो क्या करना? मार डालना, और बेटी हो तो छोड़ देना। हालेलुया। अब देखिए शैतान पता है वो बड़ा चालाक है। उसे बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में कहा गया धूर्त, मकार। धूर्त का मतलब क्या है? बड़ा ही चालाक जानवर, बड़ा ही चालाक है वो, धूर्त है। उसने स्कीम लगाई, प्लान बनाया कि परमेश्वर के बीज को कैसे नष्ट करें। तो अगर हम डायरेक्ट मारेंगे तो लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इसलिए उसने किनको पकड़ा? दाइयों को पकड़ा कि जैसे ही बच्चा लड़का पैदा हो तुम वही मारना। ये शैतान का प्लान था, मुझे कुछ ना करना पड़े। वो बस क्या करता है? किसी व्यक्ति को लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और शिप्रा और पुआ इजरायली दाइयां थी, और शैतान चाहता कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े,
इसीलिए वह सिर्फ परमेश्वर के लोगों को या जो पहले से भरमाने के लिए तैयार रहते हैं उनको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ताकि वह परमेश्वर के बीजों को क्या करे, नष्ट कर सके। और फिरौन ने आज्ञा दी कि इब्रानी औरतों के जितने भी लड़के पैदा हो उनके जन्मते ही मार देना, और ये आज्ञा शैतान ने फिरौन के मुख से दिलवाई। हालेलुया। परंतु बाइबल कहती है कि दोनों दाइयों ने लड़कों को बचाया, जिससे परमेश्वर उनसे क्या हुआ, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उनके परिवारों को आशीष दी। अब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के बीज को संभाला, यानी कि लड़कों को संभाला, तो खुदा ने उनके परिवारों को संभाला। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें कोसूंगा। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि आप आपस में उलझो, निंदा करो, परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ उंगली उठाओ, ताकि वे आपको श्रापों के अधीन ले आए। ये शैतान की योजनाएं हैं। हालेलुया। परंतु आप कभी भी किसी भी अभिषिक्त दासों के और सेवकों के खिलाफ बोलते हैं तो श्राप पनपने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम अनजाने में उनके खिलाफ बोल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, कोई भाई था, उसको 16-17 साल हो गए थे चर्च में जाते हुए, और जब उससे बात हो रही थी तो उसने क्या कहा, मैंने कहा भाई आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, तो आपको चर्च जाते कितना समय हुआ? मुझे तो 16-17 साल हो गए हैं। तो एक दिन वो जब दोनों पति पत्नी मेरे पास खड़े थे तो मैंने कहा भी भाई आपके मुख से अभी भी गालियां निकल रही है, भाई क्या आपके पास्टर से बात नहीं होती है? तो आपके पास्टर ने बताया नहीं कि आपके मुंह से गालियां निकलती हैं? नहीं, उसने तो कभी नहीं बताया। तो मैंने कहा पर मैं आपको फिर बता रहा हूं। बोला नहीं मेरे मुंह से निकलती नहीं है। अड़ गया बात पे, मैं निकलती है। बोला नहीं निकलती है। मैंने कहा ये आपकी पत्नी है ना? कहना हाँ मेरी पत्नी है। मैं अभी यही बताएगी, मैं आपसे बात करूंगा, ये सुनेगी। और जब मैं उसके साथ बात करने लगा, अभी 2-3 लाइनें ही बातें हुई होंगी, उसने 2-3 गालियां निकाल दी। तो मैंने उसकी पत्नी को मैं सिस्टर बताओ भाई ने गालियां निकाली? हाँ निकाली। मैं कितने कटियां कर तो तुम खा लगे, मैं ये तो आपकी पत्नी है। चलो मैं तो एक आम साधारण व्यक्ति, पर ये तो पत्नी है, इसकी तो बात समझ लो। तो कई बार कहता हूं जाने अनजाने में हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती रहती हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम शराब के अधीन आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो शराब क्या करते हैं, वो किसी बीमारी के रूप में, या किसी स्किन की प्रॉब्लम के रूप में, या धन की कमी के रूप में, या सेहत ठीक ना रहना, या हमेशा सुस्ती में रहना, अनजाना सा डर समा जाना, अनजाना सा भय समा जाना, ये सब उन श्रापों के क्या है, निशानियां हैं। हालेलुया। कुछ भी खाओ पचता नहीं है, सेहत ना बनना, मन ना लगना, प्रार्थना ना करना, बाइबल ना पढ़ना, संगति ना करना, ये सब क्या है, ये श्राप है जो शैतान आगे को ले आता है और हमें पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। और वचन से दूर भागना, ये सब श्राप के ही कारण है। हालेलुया। अब कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ होता है तो उसके जीवन में बांझपन आ जाता है। जैसे मीकल के जीवन में बांझपन आ गया था, फलवंत नहीं होंगे वो, उनका कोई भी कामकाज सफल नहीं होगा, वो जो कुछ भी करेंगे कभी सफल नहीं हो पाते, बांझपन आ जाता है। पैसा घर में आएगा पर उसका कोई भी वो नहीं होगा, आशीष नहीं होगी। पैसा आया, बांझपन क्या है ये, आगे वो फलवंत नहीं होना। और बाइबल तो कहती है जो 1 रुपए में भी ईमानदार है वो लाख में भी ईमानदार है, और परमेश्वर थोड़े में बरकत देता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और कोई आशीष नहीं फलती है। धन आता है पर पता नहीं चलता, बच्चे होते हैं पर आज्ञाकारी नहीं होते हैं, शादी होती है पर झगड़ा रहता है, प्रेम प्यार नामक कोई चीज होती नहीं है। हालेलुया। और कई ऐसे बांझपन हमारे जीवन में आ जाते हैं, और ये सब क्या है? शराब है। मैंने पिछली बार बता रहा था कि शराबों की लिस्ट व्यवस्था विवरण 28 में बड़ी तगड़ी लिस्ट है। अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? शरीर के काम। गलेशियंस में हमने पढ़ा है 5 उसके 20, जब हम पढ़ते यहाँ पर बड़े ही उसने 16 में पढ़ा, तो वहां शरीर के जो काम है ये सब क्या है? ये श्रापित है। हालेलुया। परंतु बाइबल कहती है हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे के अपराधों को ढांकना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात को? मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है हमें एक दूसरे के अपराधों को, गलतियों को क्या करना है? ढांकना होता है। हालेलुया। बड़ी जबरदस्त बात आ रही है आगे। और लिखा है कि धर्मी जन, विश्वासी जन हमेशा प्रेम से एक दूसरे के अपराधों को ढांकते हैं, ना कि उजागर करते हैं। क्या करते हैं? ढांकते हैं। गलती की, चल कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ऐसा नहीं करना है। बहन, दोबारा ऐसा नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये तरीका है एक क्षमा करने का, प्रेम करने का, जो मसीह ने अपनी कलीसिया के साथ किया। अगर मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम न रखता तो कलीसिया आज मौजूद ना होती, परंतु उसने प्रेम किया इसलिए कलीसिया उसके साथ है। हालेलुया। अब देखिए मरकुस की अंजील में लिखा है, यहाँ पर एक व्यक्ति हम देखते हैं जिसका नाम है अरिमथिया का यूसुफ। किसका? अरिमथिया का यूसुफ। और इस व्यक्ति ने जो काम किया, बड़ा ही जबरदस्त काम किया। और एक बाहर के देश में से, अमेरिका में से एक सिस्टर थी, उसका नाम मुझे शायद एलिस, सिस्टर एलिस। और उसके बारे में मैंने पढ़ा कहीं कि वो जो बहन थी वो यहाँ पर इंडिया में मिशनरी के तौर पर आई थी और यहाँ पर लोगों की सेवा कर रही थी। और उसने जब भी यहाँ पर देखा, उसने एक बात हमेशा उसने कहनी कि हमें अरिमथिया का यूसुफ बनना है। अब उस यूसुफ में क्या खास बात थी? ध्यान से सुनेंगे सभी। जो अरिमथिया का यूसुफ था उसमें एक खास बात थी। उसने क्या किया था, इसको पढ़िए संत मरकुस की अंजील 15 और उसकी 42 आयत से। संत मरकुस की अंजील 15 अध्याय। और जब संध्या हो गई, हाँ, क्योंकि तैयारी का दिन था, हाँ जी, जो शब्बत का के एक दिन पहले होता है, हाँ जी, अरिमथिया का रहने वाला यूसुफ आया। कौन आया? अरिमथिया का रहने वाला यूसुफ आया। हाँ पढ़िए। वो जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। और बाइबल कहते हैं कि वो एक इज्जतदार व्यक्ति था, समाज में उसका नाम था, और वो खुद भी परमेश्वर के राज्य की क्या कर रहा था? बाट जोह रहा था। हाँ जी पढ़िए। वह साहस करके पिलातुस के पास गया। और वह साहस करके किसके पास गया? पिलातुस के पास गया। हाँ जी। और यीशु का शव मांगा। और उसने यीशु मसीह का शव मांगा। पिलातुस ने आश्चर्य किया, हाँ, कि वह इतना शीघ्र मर गया। और पिलातुस ने उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यीशु मसीह इतनी जल्दी मर गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। और वो अरिमथिया का यूसुफ उससे यीशु मसीह का शव लेने के लिए आया, और जब शव मांगा तो पिलातुस को आश्चर्य हुआ, अरे ये यीशु इतनी जल्दी मर गया, अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, ये था वो था, इतनी जल्दी उसे आश्चर्य हुआ। पढ़िए। और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, हाँ जी, कि क्या उसको मरे हुए देर हुई? हाँ जी।
जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, हाँ जी, तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने शव यूसुफ को दिला दिया। हाँ पढ़िए। तब उसने एक मलमल की चादर मोल ली। आमीन। अब यहीं पर वो भेद है, यहीं पर अनुग्रह है। अब उसने क्या लिया? एक मलमल की चादर ली। तब उसने क्या किया? पढ़िए। और शव को उतार कर हाँ। उस चादर में लपेटा। और शव को उतार कर उस चादर में क्या कर दिया? लपेट दिया। हाँ पढ़िए। और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी, हाँ जी, रखा। हाँ। और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए अरिमतिया के यूसुफ ने क्या किया? पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह का शव लिया और उसे एक मलमल की चादर में ढक दिया, ढांप दिया, लपेट दिया। हालेलुया। अब देखिए मसीह की देह कौन है? बताइए। आप सभी जानते हैं, बोला करो। मसीह की देह कौन है? उसकी कलीसिया है। मसीह सर है तो देह कौन है? कलीसिया है। अब देखिए यहां पर आप बड़े गौर से ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना है? हमें अरिमतिया का यूसुफ का रोल अदा करना है। आज से हमने उसका रोल अदा करना है। किसका? अरिमतिया का यूसुफ। उसने क्या किया? अब कलीसिया मसीह की देह है। ध्यान से सुना, मसीह की देह में क्या थे? जख्म थे। कहां पर? हाथों में। जख्म कहां पर थे? पैरों में। जख्म कहां पर थे? पसली में। अब उसने क्या किया? अब देखिए मसीह की देह में जख्म थे और वो जख्म हम थे। वो जख्म हम थे। और देखिए, और वो जख्म हम थे, वो कमियां हम थे, वो निंदक हम थे, वो गलती करने वाले हम थे। लेकिन हुआ क्या? अब जरूरत है कि हम अरिमतिया के यूसुफ की तरह उन जख्मों को ढांके। बात समझ आई? आमीन। उसने क्या काम किया? उसने मसीह की जख्मों को ढांका। आज एक विश्वासी का जरूरत है एक दूसरे के कमियों को, जख्मों को ढांकने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और अब जरूरत है कि हम अरिमतिया के यूसुफ की तरह उन जख्मों को ढांके, उन जख्मों को, कमियों को, निंदाओं को प्रेम से, शुद्ध सफेद वस्त्र से ढांके। प्रेम के खोजी होते हैं तो हम एक दूसरे के अपराधों को ढांक देते हैं। हालेलुया। अब उसने एक ऐसा काम किया, क्या बढ़िया काम नहीं था ये? वो जख्म हम थे, उसने हमें ढांका। कोई बात नहीं, आप मसीह की देह हो, आप मसीह की देह के अंग हो। अगर हाथों में जख्म है, पैरों में जख्म है, सर पर कांटों के निशान है, उसने ढक दिया। हालेलुया। उसने उजागर नहीं किया, दिखाई नहीं, ये देखो जख्म, देखो, ऐसा नहीं किया। उसने ढका। एक दूसरे के अपराधों को, पापों को, गलतियों को क्या करना है? ढांकना है। आज से हमें इस रोल को क्या करना है? अदा करना है। कितने तैयार हैं आज अरिमतिया का यूसुफ बनने के लिए? हम जब समझते हैं कि हम मसीह की कलीसिया के अंग हैं, तो जख्म हर किसी में है। जख्म कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो इसलिए उन कमियों को उजागर नहीं करना है, बल्कि उन कमियों को, उन जख्मों को, उन निंदाओं को, उन गलतियों को ढांकना है। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। लिखा, प्रेम सारे अपराधों को ढांक देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप डीएल मूडी के बारे में जानते हैं? कितने जानते हैं डीएल मूडी? नबी ने इसकी बड़ी उदाहरणें बताई हैं। तो डीएल मूडी के बारे में आप देखिए कि परमेश्वर का जो बड़ा ही नम्र दास था, वो देखने में सुंदर नहीं था और एक मोची था ये, लेकिन इसके संदेश, इसके प्रचार इतने प्रभावशाली होते थे
कि लोगों का जीवन एक ही प्रचार में लाखों लोग प्रभु को जीवन दे देते थे। हालेलुया। तो इसके बारे में एक बात है कि परमेश्वर का दास जो बड़ा ही नम्र था, प्रेमी था, और ये संडे स्कूल का टीचर था, संडे स्कूल भी चलाता था, और 1400 बच्चे इसके संडे स्कूल की क्लास में आते थे। हालेलुया। कितने बच्चे? 1400 बच्चे। और इसके बारे में लिखा है कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, वो भी स्पेशल इससे मुलाकात करने के लिए आया कि ये परमेश्वर का एक ऐसा नम्र दास था, इसके ऊपर परमेश्वर का मसा था कि 1400 बच्चे, अब बच्चे 1400 हैं तो बाकी कितने लोग होंगे इसके पास? हालेलुया। हालेलुया। अब इसके बारे में क्या था कि इसके पास एक कैथोलिक का फादर आया, और उस कैथोलिक के फादर के साथ उसके मन में मन मुटाव था। कैथोलिक के फादर के मन में इसके प्रति, डीएल मूडी के प्रति एक क्या था? मन मुटाव था। तो वो इसके पास आया और उसने कहा, डीएल मूडी, आज हम ऐसा करते हैं कि हम अपने सारे मतभेदों को भुला देंगे। आओ हम बैठकर विचार विमर्श करें। मैं तुम्हारी बातों को बताऊंगा, तुम मेरी बातों को बताना, और हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करेंगे, एक दूसरे को हम क्षमा करेंगे। तो डीएल मूडी ने पता क्या किया? कहता जरूर फादर जी, पर इससे पहले आओ हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। और डीएल मूडी घुटनों के बल हो गया, फादर खड़ा था और वो प्रार्थना करने लग पड़ा। और लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी, उसकी प्रार्थना के शब्द इतने जबरदस्त थे कि जब उसने आमीन कहा तो फादर रो रहा था। और उसने क्या किया? उसने डीएल मूडी को, और डीएल मूडी खड़ा हुआ, कहा आओ फादर हम बैठकर बात करें। गले लगा लिया, नहीं अब हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर खुदा का एक अभिषेक है, एक मसा है, और जो उसने दुआ की थी, जो उसने प्रार्थना की थी, उन शब्दों ने उस फादर के हृदय को बदल दिया था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं 6 शराब से वरन 7 शराबों से यहोवा हमें बचाता है। 6 शराब, लेकिन 7 है जिनसे यहोवा परमेश्वर हमें क्या करता है? बचाता है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे। अय्यूब की पुस्तक 5 उसकी 17 आयत को पुराने नियम में है। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 17। वे क्या ही धन्य है वह पुरुष, वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ पढ़िए। इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना देता है। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। इसीलिए तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हाँ पढ़िए। क्योंकि वही घायल करता, क्योंकि वही घायल करता है, और वही पट्टी भी बांधता, और वही पट्टी भी बांधता है। पढ़िए। वही मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वही मारता है और अपने ही हाथों से फिर चंगा भी करता है। हाँ पढ़िए। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। वह तुझे 6 विपत्तियों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हाँ जी। वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। हाँ पढ़िए। अकाल में मैं तुझे मृत्यु से। अब देखिए ये श्राप है, ये विपत्तियां हैं। कौन सी विपत्तियां? अकाल में, जब भारी अकाल भी पड़ा हो तब क्या है? हाँ पढ़िए। अकाल में मैं तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। अकाल में तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार से बचाएगा। हाँ पढ़िए। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। तू वचन रूपी कोड़े से। अब देखिए वचन क्या है? ये कोड़ा है, सुधार करता है। अभी हमने पढ़ा 17 में
कि परमेश्वर धन्य है पुरुष जिसकी ताड़ना कौन करता है? यहोवा करता है। लेकिन कहता है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। हाँ पढ़िए। और जब विनाश आए, और जब वह नाश आए, तब भी तुझे भय ना होगा। तब भी तुझे भय ना होगा। ना होगा, कोई डर नहीं होगा। कब? जब खुदा का अनुग्रह, वो बेदारी, वो स्पिरिचुअल रिवाइवल हमारे अंदर है, हम आत्मा में हैं, हम आत्मा से भरे हुए हैं, तो वचन रूपी कोड़ा हमारे ऊपर नहीं आएगा। हाँ पढ़िए। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा। अब जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे ख्याल से सभी आनंदित थे, खुश थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी ने बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान खाए थे, बढ़िया बढ़िया डिशेस खाई थी, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने वैरायटियां बनाकर खाई थी। अकाल के दिनों में है ना, दुकानें नहीं खुलती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन उन दिनों में भी जो खुदा को मानने वाले थे उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हाँ पढ़िए। और तुझे याद आ गया आपको लॉकडाउन का समय? याद आ गया ना, सेल्फियां बड़ी करी थी, पिज्जे बन रहे थे तब ज्यादा, और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा महंगी आइटम तभी बनी थी अकाल के दिनों में, है ना। कभी गुलाब जामुन बन रहे थे, कभी कोई अच्छा उसने ये डाला गुलाब जामुन, हम पिज्जा बनाकर डालेंगे। अरे अच्छा तुमने ये डाला, हम ये डालेंगे। ये सिर्फ कहां हो रहा था? मैं विश्वास करता हूं कि वो खुदा के लोग थे। प्रभु ने अकाल के दिनों में भी रजा कर रखा है। हाँ पढ़िए। और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। और तुझे बनैले यानी जंगली जंतुओं से भी डर ना लगेगा। हाँ पढ़िए। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे क्या करेंगे? वाचा बांधेंगे। हाँ जी पढ़िए। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और वन पशु तुझसे क्या रखेंगे? मेल रखेंगे। ये वन पशु कौन है पता है? जंगली जानवर, संसारिक तौर पर दुष्ट लोग, वो भी डरेंगे, वो भी आपसे क्या मेल रखेंगे? नहीं नहीं, इनको हाथ नहीं लगाना। अगर प्रार्थना कर दी सब नाश। इनके पास बड़ी ताकत है, चेलों से डरते थे लोग, उनके पास सामर्थ्य थी। प्रभु अगर तू हुक्म दे तो आकाश से आग आए, भस्म। सामर्थ्य उनके पास, उनकी प्रार्थना में सामर्थ्य ताकत थी। लोग मेल रखेंगे, और सभी से पंगा ले लो, इनसे पंगा मत लेना भाई, ये खुदा के लोग हैं। आप जानते हैं जब उसके बारे में हम गिदोन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब हमला करने के लिए वो जो छावनी थी वहां पर लोगों के मन में पहले डर समा गया था। वो पहले डर चुके थे कि ये तो गिदोन की तलवार है, ये तो यहोवा परमेश्वर के लोग हैं। वो पहले ही डर गए थे और उनसे मेल करने के लिए आगे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। हालेलुया। आप डेरा किसका? ये आपका शरीर। आपको पक्का यकीन होगा, विश्वास होगा, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना तो आपको आत्मिक तौर पर होगी ना शारीरिक तौर पर होगी। हालेलुया। मुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और जब तू अपने निवास में देखे, हाँ, तब कोई वस्तु खोई ना होगी। और जब तू अपने निवास स्थान को देखेगा तो कोई भी वस्तु गुम हुई नहीं होगी। सब आपकी चीजें सेफ रहेगी। नहीं तो बाहर जाते हैं, टेंशन होती है, घर में पता नहीं गवांडी आके कांध डब के सामान ना लग गया, है ना, टेंशन होती है। लेकिन यहोवा परमेश्वर क्या करता है? वो आपके निवासों के चारों तरफ दूतों का पहरा लगा के रखता है। लेकिन ये एक बेदारी से भरे हुए व्यक्ति का चिन्ह है। हालेलुया। जिसके अंदर यहोवा परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। अब इसकी 6 की 10 पढ़ेंगे। अय्यूब की जॉब
6 उसकी 10 वर्सेस। यही मेरी शांति का कारण होता, हाँ, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता। और यही मेरी शांति का कारण है कि मैं भारी पीड़ा में भी उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी भी इनकार नहीं किया। हमेशा आज्ञाकारी में रहा। जो वचन ने कहा मैंने वैसा ही किया, जो खुदा के अभिषिक्त दास ने कहा वैसा ही किया। तो मैं कभी भी यहोवा परमेश्वर के वचनों का इनकारी नहीं हुआ। यही मेरी शांति है। जब आज्ञाकारी पूरी होती है ना, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। और नबी कहता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। धनवान व्यक्ति हार सकता है, ज्ञानवान व्यक्ति हार सकता है, और बहुत ही बलवान व्यक्ति वो हार सकता है, एक सैनिक हार सकता है, एक योद्धा हार सकता है, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है। हालेलुया। और देखिए कि मरियम मूसा की बहन पहले बेदारी से पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, परंतु जैसे ही उसने मूसा के विरुद्ध बोला, सारी बेदारी एक तरफ हो गई, उसमें से बेदारी बाहर आ गई और वो उसके ऊपर शराब आ गया था। हालेलुया। और देखिए, और उसके पत्नी के विरुद्ध निंदा की तो महिमा का बादल उसके ऊपर से हट गया। हर विश्वासी के ऊपर खुदा का महिमा का बादल होता है और वो आपको ढक के रखता है। परमेश्वर का अभिषेक होता है, परमेश्वर का एक मजा होता है, और जैसे ही आप कोई गलत करते हैं वो बादल साइड में हट जाता है। नबी का एक संदेश में पढ़ा, उसमें नबी ने बताया कबूतर जो पवित्र आत्मा को बयान करता है, और नबी कहता है कि वो जब आपके ऊपर होता है उसका मसा, उसका अभिषेक, और जब आप गलत करते हैं तो वो कबूतर उड़कर कहां बैठ जाता है? खंबे पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो वहां से देखता रहता है कि कब ये पश्चाताप करे, कब ये इकरार करे, मैं वापस इनके ऊपर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरी बात देखिए, कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्तों के ऊपर किसी भी अभिषिक्तों के ऊपर उंगली मत उठाएं। मेरी बात समझ आ रही है? सभी को समझ आ रही है? अब दूसरी बात, शराब जो है रिश्तों में बड़ी जल्दी काम करते हैं। शराब जो है, जहां जिन रिश्तों में अधिकार होता है ना, उन रिश्तों में बड़ी जल्दी असर करते हैं। हालेलुया। जिन रिश्तों में अधिकार दिए हुए हैं, शराब वहां पवित्र आत्मा की बेदारी को बड़ी जल्दी खत्म करता है। अब शैतान उस रिलेशनशिप को जिनमें अधिकार मिले हैं, जैसे पति पत्नी का अधिकार, पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर अधिकार है, यहां पर शैतान बड़ी जल्दी काम करेगा। बच्चों पर, इनके ऊपर शैतान शराब जो है बड़ी जल्दी काम करेगा। माता पिता का अधिकार, ये प्रभु की ओर से एक पास्टर का कलीसिया के ऊपर अधिकार, तो यहां जहां पर अधिकार मिले हुए हैं वहां पर शराब बड़ी जल्दी काम करता है। आप देख लीजिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एक काली नजर, बुरी नजर है ना। बुरी नजर क्या करती है? जब बुरी नजर वाला व्यक्ति आपके जीवन को देखता है, अरे पति पत्नी बड़े अच्छे हैं, तो जैसे ही कहकर जाता है तो जाते ही झगड़ा शुरू। अरे तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है, तो देखा थोड़े दिनों के बाद दीवारों में दरारें आ गई हैं। अरे तुम्हारे पेंट बड़ा अच्छा करवाया है, ये किया है, हम तो नहीं करवा पाए ऐसा, तो थोड़ी देर बाद पेंट उखड़ने लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हालेलुया। अब देखिए, मैं बस इस बात को कह के फिर थोड़ा मैं समाप्त करूंगा। याकूब की पत्नी राहेल के बारे में देखिए, ये पति पत्नी का रिश्ता था और इनके ऊपर श्राप बड़ी जल्दी आया। हालेलुया। याकूब जो कि जिसका मामा क्या, उसका नाम क्या था? लाबान।
हालेलुया। और राहेल इसके मामा की बेटी थी और याकूब ने उसको पत्री बनाया था और लिखा है कि जब याकूब अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर लाबान के घर से निकल आया तब क्या हुआ, तब वो उसकी पत्नी राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को भी साथ में ले आई थी, चुरा लाई थी। और यहां पर क्या हुआ इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय और उसकी 24 पहले पढ़ेंगे। जब राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को ले आई चुराकर और याकूब अपनी पत्नी बच्चों को सारी संपत्ति को ले आया तो उसका जो ससुर था वो बहुत गुस्से में आया, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि तू याकूब को ना तो बुरा बोलना ना भला बोलना, वो मेरा अभिषिक्त जन है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुझे कुछ ऐसा बोल दे तो मैं तुझे नाश कर दूं। हाँ पढ़िए इसको 24 से। अब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा। आप ध्यान से सुनिए इसको, इस वर्सेस को आप इसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ेंगे सिस्टर जी। परंतु परमेश्वर ने राज्य के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। और परमेश्वर ने स्वप्न में उसे क्या दी, चेतावनी दी, उसे एक तरह से धमकाया कि तू उसे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो भाई मैं फिर तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, नहीं तो जो श्राप है वो तेरे ऊपर आ जाएंगे। उसे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। अब इसको पढ़िए 30 आयत से। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया। अब ये लाबान किससे कह रहा है, याकूब से कह रहा है कि तू तो मेरी अपनी सारी संपत्ति और इन मेरी बेटी को तू ले आया है, लेकिन तुमने क्या किया। हाँ पढ़िए। पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया। पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा लाया है। हाँ जी पढ़िए। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, हाँ जी, मैं ये सोचकर डर गया था हाँ। कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। और याकूब ने क्या कहा कि मैं इस बात से डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। हाँ पढ़िए। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए हाँ। वह जीवित ना बचेगा। और उसने यहाँ पर याकूब ने बड़ी जल्दी ये शब्द बोल दिए, है ना, बिना सोचे समझे इसने बोल दिया। ध्यान से समझिए इस बात को। याकूब ने जल्दबाजी में शब्द बोल दिए कि जिस किसी के पास तू तेरे गृह देवताओं को पाएगा वो निश्चय। अरे सोच तो लेता, क्या पता अगर निकला है फिर क्या करेगा भाई, है ना। लेकिन हुआ क्या कि उसकी पत्नी राहेल ने उन गृह देवताओं को छिपा रखा था, चोरी करके ले आई थी, लेकिन इसने जल्दबाजी में उसको एक कमिटमेंट दे दी, एक प्रॉमिस, जिसके पास निकलेगा वो निश्चय मार दिया जाएगा। हाँ पढ़िए। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले हाँ। उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। अब देखिए कि उसने कहा जो कुछ तेरा निकलेगा तू इन भाइयों के सामने अपने आप उठा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था, उसकी पत्नी ही ऐसा काम कर चुकी है। हाँ पढ़िए। ये सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ ना मिला। और उसने वहां उसके सारे तंबुओं में सारी हर जगह तलाशी ली, परंतु कुछ भी ना मिला। परंतु राहेल वो अपने ऊंट के ऊपर बैठी हुई थी और वो स्त्रियों वाली हालत में थी, और उसने कहा कि मैं स्त्रियों वाली हालत में हूं, इसलिए मैं नीचे नहीं उतर सकती, पिता तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि उसका पिता था वो। आप पढ़िए इसको। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। हाँ। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। और वो कहाँ बैठी थी? ऊंट के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन याकूब ने क्या किया था? जल्दबाजी में एक श्राप ले लिया था, जिसके पास ये मिलेंगे वो निश्चय मार डाला जाएगा। अब वो तो ले आई हुई थी, अब यहां पर क्या होना था? अब इसके श्राप का, रिलेशनशिप का असर कहां पर पड़ा?
इनके बच्चों के ऊपर। और लिखा है वचन में कि जब राहेल ने पहला बच्चा पैदा किया, वो जन्म देते ही मर गया, जन्म देते ही। अब इसके पीछे ये बड़ी गहराई है, जो समझना चाहेगा वो बाद में समझ सकता है। और यहां पर देखिए कि उसने देवता कहां छिपा रखे थे? ऊंट के ऊपर काठी पर, और ऊपर बैठी हुई थी। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने उसके पुत्र को, पहले पुत्र को ही मार दिया। इसलिए क्या कहते, कौन रो रही है अभी? राहेल, है ना? वो रो रही है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। इसीलिए रिलेशनशिप के ऊपर जहां पर अधिकार है, वहां पर श्राप बहुत जल्दी पनप जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जो अंगीकार है, हमारे जो शब्द है, ये बड़े ही सोच समझकर बोलने चाहिए कि कहीं हम अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर श्राप तो नहीं दे रहे हैं। इसीलिए राहेल ने जब ऐसा काम किया तो नबी कहता है अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत शब्द या गलत अंगीकार ना करें, अपनी सेहत के लिए गलत अंगीकार ना करें, बच्चों के लिए गलत अंगीकार ना करें, माता पिता के लिए गलत अंगीकार ना करें, कभी भी ऐसी बातों को ना बोले। कितने माँ बाप बच्चों को बोलते सुना है, निकम्मा है, सारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये आपने क्या ले लिया? ये शराब ले लिया। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ये कुछ नहीं कर सकता। जरूरत जम्मे नहीं आज तक सानू जैम से नहीं बोली या कुछ भी, या कोई बात कुछ नहीं करन जोगी। कौन बोल रहा है? माता पिता बोल रहे हैं। पत्नी आपके काम में नहीं करती, सुती रहती सारी दिहाड़ी, बस प्रोणे गए, एक फलाना वो 100 बातें। तो ये सब हम क्या लेते हैं? हमारा अंगीकार वचन के अनुसार होना चाहिए। हम हमेशा कहें हाँ प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप बोलिए हालेलुया। और क्या? तू पूरा निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा, और वो बच्चा कभी फलवंत होगा ही नहीं, क्योंकि आपने शराब दे दी है। और एक बात, खास बात ध्यान से समझनी है मेरी बात को, इस बात को अपने हृदय में रखना है। पुरुष व्यक्ति, एक बाप, एक पिता, इसके मुख से निकला श्राप बड़ी जल्दी असर करता है, खास करके पुरुष के व्यक्ति के। बाइबल में देख लीजिए आप, जहां पर भी ब्लेसिंग की अगर बात आई है, आशीष की बात है, तो वो पुरुषों ने दी है ज्यादातर। इसीलिए जो पिता है, बाप है, वो कभी भी अपने बच्चों को गलत अंगीकार ना करें, कभी भी गलत बात उनके बारे में ना बोले। आप श्राप दे रहे हैं, श्रापित हो रहे हैं। जब हम देखते हैं इसके बारे में, पिता के कहने से श्राप जल्दी पूरा होता है। पूरी बाइबल में ज्यादातर पुरुषों ने ब्लेसिंग दी है और मां श्राप लेने के लिए तैयार रहती है। मां क्या करती है? श्राप लेने के लिए तैयार रहती है। पुरुष आशीष देने के लिए रहता है, और मां, बाप झिड़की देता है, मां आगे आ जाएगी, छड्डो कुछ नहीं था, है ना? इतना नहीं पुती था बच्चे ने। और बाप क्या कर रहा है? वो सुधार कर रहा है। पिता सुधार करता है, मां क्या कर रही है? बचाव कर रही है। 24 घंटे लात तोड़नी है, सिर पाड़ना पड़ेगा, यही करना है, वो करना, फलान करना, टीम करना, वो ऐसा कर रही है। बाइबल में है इसके उदाहरण, वचन में लिखा है इसके बारे में। जब इसहाक ने अपने बच्चों को बरकत देनी थी, आशीष देनी थी, तो रिबेका सुन रही थी। इसहाक ने पता क्या कहा? सॉरी, मैंने कहा था कि वो टॉपिक में करके खत्म है, लेकिन ये थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा आगे चल रही है। उसने वहां पर क्या कहा? जब इसहाक ने कहा कि मेरे बेटे एसाव, तू क्या कर, मेरे लिए शिकार मारकर ला और अपने हथियार लेकर जा,
अपना धनुष लेकर जा, अपने तीर लेकर जा और जंगल से मेरे लिए शिकार मार और मुझे बनाकर स्वादिष्ट भोजन करा, ताकि मैं तुझे भरपूरी के साथ ब्लेसिंग दे सकूं। और ये शब्द किसने सुने? रिबेका ने सुने, है ना? रिबेका ने सुन लिए, अच्छा मेरा पति बड़े लड़के को आशीष देने जा रहा है, आशीर्वाद देने जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र याकूब को बुलाया, इधर आ, मैंने तेरे पिता को सुना है कि वो आशीष देने जा रहा है, आशीर्वाद देने जा रहा है एसाव को, तो तू करे कि तू यहां से अपने जो उनका झुंड था जानवर का, वहां से एक कटोरा ले, उसे बना और तू अपने पिता को जाकर खिलाना। तो याकूब ने पता क्या कहा अपनी मां से? मां, एसाव का सारा शरीर रोएदार है, उसके शरीर में बाल है, तो मैं तो एकदम सिंपल हूं, मेरे बाल नहीं है, तो मेरा पिता जब मुझे पकड़ेगा तो वो जान लेगा कि मैं याकूब हूं और वो आशीष के बदले मुझे श्राप देगा। आशीष के बदले, यानी कि जो आशीष दे रहा है वो श्राप भी दे सकता है। ये बात कौन कह रहा है? याकूब कह रहा है, उसका बेटा। लेकिन हुआ क्या कि जब उसकी मां ने कटोरा लिया, एक भेड़ का बच्चा लिया या बकरी का बच्चा लिया, उसे जब काटा बनाया और उसे उसकी खाल ही उसके ऊपर लपेट दी। अब तेरा पिता देखने में धुंधला है, उसे पता नहीं लगता है कौन है, लेकिन पिता के पास एक और खासियत थी, वो पता क्या थी? सूंघने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। और वो जानता है मेरा बेटा जो एसाव है, उसके शरीर पर बाल है, तो वो अनुभव से पता कर सकता था, उसकी खुशबू सूंघ सकता था। और लिखा कि जब उसने उस कटोरे को पकाया और वो लेकर गया, तो उसकी मां ने पता क्या कहा? अगर कोई श्राप देगा, तेरा श्राप मुझ पर पड़ेगा। मां श्राप लेने के लिए तैयार हो रही है। अब उसने ये अनजाने में लिया है, अगर वो श्राप देगा तो वो मुझ पर पड़ेगा, तुझ पर नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि हम अनजाने में ऐसे श्रापों को ले लेते हैं जो हमारे जीवन में बेदारी को आने से रोकते हैं। फिर हम कहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, कमाई आ रही है लेकिन कमाई पता नहीं लग रही, हम सब बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने कुछ ना कुछ ऐसी बातों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिता के कहने से श्राप जो है वो जल्दी पूरा आता है। तो इसलिए आज जितने भी पिता है ना, संभल जाए। क्या करें? संभल जाए। अंगीकार सोच समझ कर करें, अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने काम काज के बारे में। ये नहीं कहना 4 दिन हो गए काम में नहीं मिल रहा, तो जब आप खुद ही कह रहे हो नहीं मिल रहा, तो कहां से मिलना भी? एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से बेदार होता है, वो हमेशा आशीष से भरा रहता है, वो हमेशा बरकतों से भरा रहता है, वो एक फलवंत है। हालेलुया। और वो कभी भी अपने मुख से ऐसे शब्द ना निकाले। हमारा अंगीकार ही हमारे जीवन को प्रकट करता है, आपका अंगीकार ही आपके जीवन को प्रकट करता है। जो कुछ लिखा मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम फलवंत हो, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आए, बरकतें आए, हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। सहमत है सभी मेरी इस बात से? तो आज के बाद जितने पिता हैं वो कभी भी गलत अंगीकार, कभी बच्चों को मत कोसे, अपने आप को मत कोसे। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, ऐसा मत बोलिए। खुदा ने आपको निकम्मा नहीं बनाया, उसने आपको एक परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट सिद्ध बनाया है, और हमें उसकी सिद्धता में आगे बढ़ना है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी ये बात नहीं सोचते कि दूसरा अगर ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मैं क्यों नहीं भरा? ये काम कर सकता है, मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता? खुदा ने आपको दूसरे काम के लिए रखा होगा, है ना? मान लीजिए कोई भाई यहाँ पर किसी पर हाथ रखता है और वो वरदान है, गिफ्ट है, उसको मिला, तो हम सभी सोचने लग पड़े मैं भी हाथ रखूं और वो चंगा हो जाए। परमेश्वर ने आपके लिए एक अलग काम रखा हुआ है। आप उस काम में बड़े हुए, आशीष हुए, फलवंत हुए हो सकते हैं। आप अपने उस काम में परफेक्ट हो सकते हैं। फिर वो व्यक्ति आपका काम नहीं कर सकता है। हो सकता वो ये सोचता काश मैं ये काम कर सकता। इसलिए जो परमेश्वर ने जो स्थान दिया है, जिस स्थान पर उसने हमें रखा है, हमें उसी में ही ब्लेसिंग, आशीष मिलनी है, उसी में ही फलवंत होना है। जहां पर यीशु मसीह ने हमें रखा है, हम वहीं पर ही आशीष पाने के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।